तारिक गंगापुर में मटन बेचने का काम करता था। पूरे गांव में तारिक की अकेले की मटन की दुकान थी। आ जाओ, तारीख छोड़ो, तारिक का मटन देखो। बोले तो एकदम चटाका, जो चखले उसके खुले दिल का दरवाजा। अरे तारीख छोड़ो, तारिक का मटन देखो। पूरा गांव तारिक के मटन का दीवाना था। बड़े चाव से लोग भर भर के मटन लेके जाते। एक दिन रमेश तारिक की दुकान पे मटन लेने आता है। अरे भाई, मटन का क्या भाव है? लगता है गांव में नए नए आए हो, तभी मटन का भाव पूछ रहे हो तारीख देख के। हाँ, कल ही रहने आया हूँ। भाई साहब, ये तारीख का मटन है, कोई शर्ट का बटन नहीं। जो भाव पूछ रहे हो, अरे लेके जाओ, A1 माल है भाई। ऐसा बोल के तारिक मटन थैली में डाल के रमेश को दे देता है। ये ले भाई तेरा मटन। हुआ कितना वो तो बताओ। सिर्फ 700 रुपए। हाँ, सोने के भाव लगा रहे हो क्या? शहर में तो इतना भाव नहीं है। लाओ वापस दे दो। अरे तारिक के यहाँ दिल वाले आते हैं, हिसाब वाले नहीं। दूसरी जगह से ले लो। दूसरी दुकान कहाँ है? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। रमेश को ना चाहते हुए भी उस दिन तारिक से मटन लेना पड़ा। रमेश घर जाके सोचने लगा, ये तो सरासर गलत है। तारिक गांव वालों से ज्यादा पैसे ले रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ तारिक अपनी दुकान बंद करके घर की ओर जा रहा था। अच्छा हुआ आज उस रमेश की बात किसी ने सुनी नहीं, वरना आज गांव वाले दुकान को ताला लगा देते तारीख देख के। कुछ समाधान करना पड़ेगा इस रमेश का तारीख देख के। उसी रात रमेश सबके सोने के बाद देर रात टॉर्च लेके तारिक की दुकान पे पहुंचा और वहां उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वहां पे एक बोरा पड़ा था और उसमें हरकत हो रही थी। इतने में अचानक से बोरे में से एक आदमी निकलता है। अरे ओ भाई, तुम कौन हो और इस बोरे में कैसे बंद थे? मेरा नाम उस्मान है, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ। 20 दिन पहले मटन की दुकान खोलने की सोची थी, रातों रात तारिक ने उठवा लिया और यहाँ पर बंद कर दिया। रमेश ने देखा वहाँ बहुत सारे बोरे पड़े हुए थे। सबको एक एक करके खोलने लगा तो उसमें बेहोश पड़े आदमी थे। इतने में वहाँ तारिक के आने की आवाज आई। उस्मान और रमेश छुप गए। आज इस रमेश का गेम बजाना पड़ेगा, वरना वो सिर्फ मेरा भांडा नहीं, राज भी फोड़ देगा। इतने में पीछे से उस्मान और रमेश आते हैं और उसको बोरी में बंद कर देते हैं। अगले दिन सुबह होते ही रमेश और उस्मान गांव के चौराहे पे बोरी लेके खड़े हो गए। ये क्या है रमेश, इस बोरे में कौन है? बड़ा बकरा हाथ लगा है, आज हमारे गांव का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। रमेश ने बोरे का मुंह खोला। तारिक बाहर निकलता है सर झुकाए। तारिक, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सच्चाई है। ये तारिक ने सिर्फ मटन नहीं बेचा, इसने हमारे गांव के सपनों को भी बेच दिया। रमेश ने दूसरे बोरे खोलकर दिखाए जिनमें बेहोश लोग थे। अरे, ये तो मेरा भांजा है जो 1 महीने पहले लापता हो गया था। और ये मेरा चाचा, हमने तो पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी थी। तारिक इन सबको बंधक बनाकर रखता था ताकि गांव में उसका केले का कारोबार चलता रहे। तारिक, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। लालच का फल हमेशा कड़वा होता है, पर ज्यादा लालच का जहरीला होता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे सुधर जाऊंगा। माफी तो मिलेगी ही, पर सजा भी मिलेगी। आज से तू इन सब लोगों के साथ मिलकर दुकान चलाएगा। अब यहाँ सबका कारोबार होगा, सबकी मिलकत होगी। और हाँ तारिक, अब तारीख छोड़ो, तारिक का मटन देखो की जगह होगा सबका मटन, सबका स्वाद, वो भी तारीख देख के। इस तरह सबके साथ साथ तारिक भी हंसने लगता है।